नमस्कार दर्शकों, स्वागत आप सभी का हमारी इस खास चर्चा में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। दीपावली के ठीक बाद राजधानी लखनऊ का एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि 100 के आंकड़े के बाद खराब की स्थिति माना जाता है, वो करीब 1400 के आंकड़े को पार कर गया। ये स्थिति तब थी जब राजधानी लखनऊ में पटाखों पर बैन लगा था। शासन की तरफ से पाबंदी थी, लेकिन शासन की ये पाबंदी कोई काम ना आई और यही हमारा आज का चर्चा का मुद्दा है। सरकार के पटाखा बैन की निकली हवा। दर्शकों, वायु प्रदूषण को लेकर के हम कितनी खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगता है कि वायु प्रदूषण अब वैश्विक चर्चा का मुद्दा है और वैज्ञानिक इसे अगली महामारी बताते हैं। हालांकि ये अलग बात है कि साल में एक बार आने वाला पर्व दीपावली, उसमें जलाए जाने वाले पटाखे ये प्रदूषण में कितनी बढ़ोतरी कर देते हैं और क्या साल के बाकी 364 दिन हम वायु प्रदूषण को उतनी गंभीरता से लेते हैं। इस बार शासन की तरफ से पटाखों पर बैन किया गया। ये बैन कितना सक्सेसफुल रहा, कितनी गंभीरता से इस बैन को लिया गया, लोगों ने कितने पटाखे जलाए, पटाखा कारोबारियों का क्या हाल रहा, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को अपनी विशेष रिपोर्ट दिखा दें। उत्तर प्रदेश में एनजीटी ने 13 जिलों में प्रदूषण को लेकर पटाखों पर बैन लगाया था। मकसद राज्य के आबो हवा को साफ सुथरा रखते हुए सांसों को महफूज रखना था, लेकिन बावजूद रोक के चोरी छिप पटाखों की बिक्री हुई। आसमान में सतरंगी आतिशबाजी हुई। पटाखों पर कहने को तो प्रतिबंध था, लेकिन जिम्मेदारों ने खुद इसे हवाई दावे बना दिए। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी की पोती की मौत हो गई है। वह पटाखों से जल गई थी। उसका इलाज अस्पताल में चल रहा था, लेकिन मंगलवार सुबह सांसें थम गई। बच्ची की मौत की खबर मिलते ही घर में कोहराम मच गया। उसे सुबह ही इलाज के लिए दिल्ली ले जाया गया था। रीता बहुगुणा जोशी प्रयागराज से बीजेपी सांसद हैं। उनके बेटे मयंक जोशी की 6 वर्षीय बच्ची दिवाली के दिन पटाखे खाते वक्त जल गई थी। उसे अस्पताल ले जाया गया था। बच्ची की हालत को देखते हुए उसे दिल्ली रेफर किया गया था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। पटाखों के बैन के बावजूद सांसद की पोती की पटाखों से झुलसने की खबर ने सियासत को गरमा दिया है और सपा कांग्रेस ने विपक्ष पर हमला बोल दिया है। आदरणीय सांसद श्री रीता बहुगुणा जोशी जी के पोती के साथ हुई है, यह समाचार प्राप्त हुआ है। मन बड़ा व्यथित है, दुखी है। ईश्वर उस परिवार को इतनी साहस दे ते दुख की घड़ी को बर्दाश्त कर सके। पीड़ित परिवार के प्रति हमारी संवेदना है। ये घटना है, माननीय रीता बहुगुणा जोशी की पोती पटाखे से झुलस गई और एक तरफ सरकार पटाखों पर प्रतिबंध लगा रही थी, दूसरी तरफ हम लोगों ने देखा कि खुद माननीय मुख्यमंत्री जी पटाखे और फुलझड़ियाँ छोड़ रहे थे। तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दोहरे चरित्र हैं। एक तरफ आप पाबंदी लगाते हैं और पाबंदी के माध्यम से पुलिस प्रशासन पटाखा के जो व्यवसायी हैं उनसे वसूली करते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से एक पटाखे दुकान लगाने वाले को योगी जी की पुलिस ने बेरहमी से पीटा, उसको ले गई। उसकी छोटी सी बेटी सर पटक रही थी पुलिस की गाड़ी में और एक छोटी सी पोती सांसद जी की वो झुलस करके ये घटना हो गई। तो सरकार ही कंफ्यूज है, सरकार ही नहीं तय कर पा रही कि वो किस दिशा में खड़ी है, उसको कौन सा काम करना है, पटाखों पे प्रतिबंध लगाना या खुद पटाखे जलाने हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एनजीटी के आदेश पर 13 जिलों में पटाखे जलाने पर बैन लगा दिया है। यह बैन मुजफ्फरनगर, आगरा, वाराणसी, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बागपत, बुलंदशहर में लगाया गया था। हालांकि पटाखा पाबंदी अपनी जगह सही है, क्योंकि हम अपने आसपास की हवा को इतना ज्यादा प्रदूषित कर चुके हैं कि पटाखों को जलाना मतलब हवा को जहर बना देना। लेकिन जहां बात पटाखों की बैन की होती है, वहां ये भी जानना जरूरी है कि ये बैन कितना सफल रहा।
यूपी के 13 बड़े शहरों में जहां वायु की गुणवत्ता खराब थी वहां इसे लागू किया गया, मगर दिवाली वाले दिन जिस तरह से हर ओर पटाखों का शोर था उससे इस पटाखा बैन की हवा निकल गई। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो आइए बिना देर किए इस चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान जुड़ चुके हैं उन सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ व्यापारी नेता रामबाबू रस्तोगी जुड़े हुए हैं। रामबाबू जी, स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट नाहिद अकील जी जुड़ी हुई हैं। नाहिद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रामबाबू जी, सबसे पहले आपके पास में आऊंगी। जब पटाखों पर बैन लगा हुआ था तब भी हमने इस बात पर चर्चा की थी कि किस तरह ये बैन, इसे लेकर के जो पटाखा व्यापारी हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा रोष है। लोगों के मन में इस तरह की नाराज़गी है कि अचानक से ये निर्णय आ गया। लोगों ने एक लंबा कोरोना काल का वक्त काटा है जिसमें काफ़ी ज़्यादा वो परेशान रहे। ऐसे में ये पहला बड़ा त्यौहार बन रहा था। लोगों को लग रहा था कि पटाखे वगैरह जला करके हर्षोल्लास के साथ त्यौहार को मनाएंगे, तो थोड़ा लोगों के मन की खटास और व्यापारियों का एक बड़ा नुकसान। शासन की तरफ से ये बात कही गई कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिनकी तरफ से ये कहा गया है कि हमारी वायु गुणवत्ता इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि उत्तर प्रदेश में उन 13 बड़े शहरों में पटाखा जलाने पर पाबंदी लगाई गई है। ये सारा जो घटनाक्रम है ये दीपावली से ठीक पहले का होता है, लेकिन जितने दम भरे गए थे, जितने दावे किए गए थे कि पटाखे पर बैन लगाया जाएगा, पटाखा जलाने वाले पर जुर्माना लगाया जाएगा, वो कुछ भी नज़र नहीं आया। जाहिर सी बात है कि पटाखे की कालाबाजारी हुई क्योंकि लोगों ने जम करके पटाखे जलाए और वायु गुणवत्ता में भी खराबी दर्ज की गई। ऐसे में शासन के वो दावे कितना लगता है आपको कि खरे उतरे? भाजपा की वरिष्ठ चैनल के माध्यम से मैं भाजपा की वरिष्ठ सांसद नेता श्री आदरणीय रीता बगुड़ा जोशी जी की जो पोती जी का पटाखे जलाते समय जो हादसा हुआ है, मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं। और हम प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से उनके सुख दुख में खड़ी हुई है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि सरकार की नीतियां उत्तर प्रदेश में आकस्मिक आती है। जिस तरीके से इमरजेंसी का माहौल होता है व्यापारियों के लिए, उनका एक अध्यादेश जारी हो जाता है, उन्होंने कह दिया कि पटाखे पर बैन लग गया। ठीक है, आपका आदेश है तो व्यापारियों को एक अलर्ट मोशन दीजिए, उनको समय दीजिए। 2 महीने पहले उनको आप इंटीमेशन दे दीजिए कि पटाखे पे बैन लग सकता है, चूंकि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से दिशा निर्देश जारी हुआ है जी। एनजीटी केंद्र सरकार के हाथ में है, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 महीने पहले एक पोर्टल लागू किया था पटाखे वालों के लिए, लोकल व्यापारियों के लिए, ऑनलाइन लाइसेंस के लिए। सभी व्यापारियों ने उस पर लाइसेंस लिया था, लेकिन इसके बाद में राजस्व तो चला गया। राजस्व जाने के बाद में अब क्या रहा है सूर्या जी की व्यापारी ने जो पटाखे को स्टॉक लगाया था, स्टॉकिस्ट जितने थे हमारे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, अब ये सभी लोग हर्षोल्लास से भरे हुए थे कि लॉकडाउन के बाद में अब पहला अवसर ऐसा आ रहा है कि लॉकडाउन पीरियड में शादी ब्याह हुआ नहीं, व्यापार हुआ नहीं, तो पहला अवसर आ रहा था कि हिंदुओं में सबसे बड़ा त्योहार दीपावली माना जाता है। प्रभु भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे, तब दीपावली में दिए पटाखे से स्वागत हुआ था। तो ये समझ लीजिए कि इस पटाखे को बैन करने के बाद में व्यापारी पूरी तरीके से धराशायी हो गया था। बहुत से हमारे व्यापारी हैं जो मेरे कार्यालय आए ये बताने के लिए कि मैंने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र और कड़ा गिरवी रखकर पटाखा लिया था, अध्यक्ष जी हम लोग तो बर्बाद हो गए, मेरे पास आत्महत्या करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो एक भी आदेश ऐसा नहीं जारी किए हैं अपने कार्यकाल को, आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के व्यापारी या पूरे भारत के व्यापारी जी आपके द्वारा जारी किए हुए आदेश से जो है वो सुखी हो। चाहे आपका डीमोनेटाइजेशन हो, चाहे जीएसटी हो, चाहे जिस तरीके से हो। डे 1 पे जब लॉकडाउन हुआ तब आपने नमस्ते इंडिया का ट्रंप लगा रखा था, नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम लगा रखा था, जबकि कोरोना वहां पे आ चुका था भारत के अंदर में। लेकिन जब आपने लॉकडाउन लगाया तो कोरोना जो है संख्या कम थी, जब आपने लॉकडाउन हटाया तो कोरोना लाखों की तादाद में हो गया। तो आपकी जो नीतियां हैं, ये नीतियां पहले बनाते नहीं है आप इमरजेंसी में एक अध्यादेश जारी कर देते हैं व्यापारियों के प्रति, देशवासियों के प्रति, बाद में उस पर संशोधन करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं जो लोगों के लिए हानिकारक होता है। ऐश्वर्या जी, अगर 2-3 महीने पहले ये इंटीमेशन व्यापारियों को मिल जाता तो व्यापारी पूरी तरीके से बर्बाद ना होते। और अभी भी मैं कह रहा हूं कि जिन व्यापारियों के पास में गोले, पटाखे, आतिशबाजी पड़े हुए हैं, अगर सरकार
ये चाह ले कि गोले पटाखे नहीं बिकना है, तो अब व्यापारी हमारा एलन मोड्स पे आ गया है। अब वो पटाखों का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वहां से बनना कम हो जाएगा, 90% माल बनना कम हो जाएगा, 10% रहेगा, 10% में व्यापार चलेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कोई भी अगर आदेश हो तो जिस तरीके से आप जनता से वोटिंग करवाते हैं, वोट जनता के द्वारा दिए गए वोट से आप सरकार बनाते हैं, ऐसे मीडिया के माध्यम से जनता से आप जो है व्यापारियों से वोटिंग करवा लीजिए कि पटाखे पे बैन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से रोकना चाहते हैं कि चलो एयर पॉल्यूशन कम हो जाए, लोगों की जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ये, लेकिन तो शराब भी तो है, सिगरेट है, तंबाकू है, पान मसाला है, गांजा है, भांग है। भांग का आप लाइसेंस दे रहे हैं, जगह जगह चौराहे पे भांग के ठेके खुले हुए हैं। शराब पे आपने जो है लिखा रखा है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसके बाद भी आप लाइसेंस दे रहे हैं, बंद हो रहा है। लॉकडाउन पीरियड में सारे व्यापार बंद थे पूरे भारत के, आपने शराब को खोलने का परमिशन दे दिया था। कितनी खेत की विषय है ये, शराब से पता नहीं कितने बहन बेटियों माताओं का जो है सुहाग उजड़ गया है, घर बर्बाद हो गया है। बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास शिक्षा का अभाव है, उनको शराब पिला के नशे में करके उनकी जमीन तक लिखा ली जाती है। मैं तो कहता हूं शराब पे बैन होना चाहिए उत्तर प्रदेश में, बिहार में बैन हो गया, गुजरात में बैन हो गया, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा? सरकार को राजस्व से मतलब है, जनता से नहीं मतलब है, न जनता के स्वास्थ्य से मतलब है। अगर जनता के स्वास्थ्य से मतलब होता तो फिर जो है सरकार जो है ये आतिशबाजी के साथ साथ में ये आपका शराब हो गया, आपका गांजा हो गया, भांग हो गया, सिगरेट हो गया, पान मसाला हो गया, तंबाकू हो गया, इस पे सब पे बैन होना चाहिए। जी बिल्कुल, मतलब सरकार जितनी तानाशाही के साथ कोई नियम कानून जनता पर लागू करती है, भले ही वो जनता की भलाई के लिए हो, जनता ये उम्मीद करती है कि उतनी ही मेहनत उसको लागू करने पर भी लगाई जाए। नाहिद जी, आपके पास में आऊंगी। सरकार की तरफ से दीपावली से ठीक कुछ वक्त पहले, कुछ दिन पहले पटाखे ना जलाने की बात कही गई। इस बात को बोला गया कि वायु गुणवत्ता बहुत ज्यादा खराब है, हम अभी अभी कोरोना काल से बीते हैं या फिर अभी कोरोना काल में चल ही रहे हैं, तो पटाखे पूरी तरह से बैन कर दिए जाएं उन खराब वायु गुणवत्ता वाले शहरों में जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स तय मानक से ज्यादा है। जनता इस बात को स्वीकार भी करे, लेकिन जिस तरह से सरकार की या शासन की तानाशाही दिखती है कि इस नियम को लागू कर दिया गया, कारोबारी परेशान हो गए, लेकिन लोगों ने फिर भी जमकर पटाखे फोड़े। आखिर लोगों पर जुर्माना लगाने की बात, पटाखे नहीं जला पाए इसको रुकवाने के लिए काम, ये सब शासन की तरफ से बिल्कुल नहीं दिखा। कितनी सहमत हैं आप इस बात से कि ढिलाई हुई यहाँ पर पटाखे बैन होने पर? खराब है तो उनको पहले से सचेत कर देते कि वो इस तरह खरीद के स्टॉक में नुकसान हो सकता है। अब वो खरीद के स्टॉक रख चुके हैं। मैंने बुलंदशहर में देखा गरीब बच्चे पटाखे बेच रहे, जिस तरह से मारा पीटी पुलिस ने की है, बर्बाद हुआ है। गलती है ना बेचने वाली की, पूरी गलती एडमिनिस्ट्रेशन की है। एडमिनिस्ट्रेशन को सचेत होना चाहिए था। कोविड के काल में हम सभी चल रहे हैं, इस मौके में अब ठंड भी शुरू हो चुकी है, पॉल्यूशन और ज्यादा बढ़ जाता है, तो पराली जलती है हर साल, दिल्ली से हरियाणा से धुआं आता है पहले ही। तो उसके ऊपर इनकी क्या प्लानिंग थी पूर्व की कि अचानक आपने फरमान जारी कर दिया। अब जो दुकानदार खरीद के बैठे हैं, अगर आप दुकान में बंद कर देंगे तो वो ब्लैक करके बेचेगा जी। जिसने स्टॉक खरीदा वो ऐसा तो कोई सामान है नहीं कि साल भर बिकेगा। तो ये तो भाई देखना चाहिए था लोगों की आर्थिक स्थिति भी, व्यापारियों की और देश की जनता की भी स्थिति देखना चाहिए था, प्रदेश की जनता की स्थिति देखना चाहिए था कि पॉल्यूशन लेवल इतना बढ़ चुका है। और ज्यादातर कोरोना में देखिए जो सांस की बीमारियों वाले लोग ज्यादा चपेट में आ रहे हैं। अब इससे और ज्यादा अगर भयावह स्थिति और कौन सी हो सकती है कि अब आप लखनऊ का रेशियो देखिए, दिन प्रतिदिन कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। दिल्ली का छोड़ दीजिए, सिर्फ लखनऊ का ही अगर प्रदेश का देखा जाए, बनारस, कानपुर, लखनऊ ऐसे 17-18 जिले जो है। बिल्कुल नाहिद जी, यहाँ पर बात ये भी है कि जो हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो दीपावली से पहले भी खतरनाक मानक पर था, दीपावली से पहले भी था और हर साल दीपावली पर इस बात को कहा जाता है। दीपावली
कुछ ऐसी चीज तो नहीं है कि एकदम से आ गई, जैसे सरकार कोरोना के लिए कहती है कि हम आपदा के लिए तैयार नहीं थे, आपदा एकदम से आई है। दीपावली का त्योहार पहले से ही फिक्स्ड होता है, ऐसे में शासन क्या पहले से सचेत नहीं हो सकता था? पहले से इस तरह के फरमान नहीं जारी किए जा सकते थे? ऐश्वर्या जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दीपावली के एक हफ्ते पहले मैं चैनल पे था, उस समय भी AQI लेवल जो लखनऊ का था वो 380 था जी। और दीपावली के बाद भी आज लेवल समथिंग उतना ही है, उसी के पैरेलल है, बराबर है ये। तो ये जो पटाखे बैन पे इन्होंने पटाखे पे जो बैन किया है सरकार ने, तो मुझे बैन पे ये तो बताओ कि उस समय 380 था तो इस समय 300 हो गया हो या 250 हो गया हो। जब लेवल उसी पैरेलल पे है तो पटाखे को बैन क्यों किया? दूसरी चीज, पटाखा बैन खाली उत्तर प्रदेश में किया है इन्होंने, और बिहार में इनकी सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की, वहां पे खूब जम के आतिशबाजी हुई, खूब पटाखे फोड़े गए। उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पे चुनाव हुआ, उपचुनाव हुआ, उसमें 6 सीटों पे इन्होंने विजय प्राप्त किया, 6 सीटों पे जम के आतिशबाजी, गोले पटाखे फोड़े गए। क्या ये AQI लेवल को मेंटेन कर रहा है? क्या ये एयर पॉल्यूशन को नहीं फैला रहा है? भारतीय जनता पार्टी वो जो फोड़ेगी उस पे पॉल्यूशन नहीं होगा, देश की जनता जो फोड़ेगी उस पे पॉल्यूशन होगा। बुलंदशहर में देखिए, एक 10 साल की बच्ची पुलिस इंस्पेक्टर की पैर पे उसने सर रख दिया, गाड़ी पे सर पटक के रो रही थी, केवल इसलिए कि उसके जो पिताजी थे वो जीविकोपार्जन चलाने के लिए अपने पटाखे को, आतिशबाजी को बेचने के लिए दुकान लगाया हुआ था, और वो कोई बॉर्डर तोड़ के इंडिया पाकिस्तान का नहीं आए थे, कोई स्मैक नहीं बेच रहे थे, कोई चरस अफीम नहीं बेच रहे थे, वो आतिशबाजी बेच रहे थे जो सरकार के द्वारा लाइसेंस संस्तुति दिया गया था। उस बच्ची को इन्होंने बिल्कुल धक्का मार के अलग कर दिया। लेकिन जब ये शासन प्रशासन में मीडिया ने आवाज उठाया, मीडिया ने इस वीडियो को वायरल किया, दिखाया, तब वही पुलिस अधिकारी उस बच्ची के घर जा रहे हैं, मिठाई खिला के और खुशहाली तरीके से दीपावली मना रहे हैं। ये बड़ा खेद का विषय है। एक 10 साल की बच्ची, हम लोग नवरात्रे, हम लोग कन्या का जो है, कन्याओं का, महिलाओं का अपमान करते हैं, और नवरात्रि में हम लोग अष्टमी के दिन कन्याओं को ढूंढते हैं मोहल्ले मोहल्ले कन्या खिलाने के लिए। अरे पुलिस प्रशासन कहां चली गई है? उनको ये देखना चाहिए, जिस कन्या को हम धक्का मार रहे हैं, जो कन्या अपने सर हमारे पैर पे रख रही है, कम से कम उसको तो छोड़ देना चाहिए था। और व्यापारी आतिशबाजी बेच रहा है, वो कोई गलत सामान नहीं बेच रहा है, कोई देशद्रोह का काम नहीं कर रहा है। और अगर मुख्यमंत्री जी ने उसको लाइसेंस की संस्तुति दिया है तभी तो बेच रहा है, वो जिलाधिकारी के द्वारा संस्तुति दिया गया तभी तो बेच रहा है। अब उसने शुल्क अदा किया है, राजस्व दिया है। व्यापारी का सबसे ज्यादा, ऐश्वर्या जी, उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद से अभी तक उत्पीड़न हो रहा है। व्यापारी पूरी तरीके से समझ लीजिए धराशायी है, उसका व्यापार और मनोबल दोनों तरीके से टूट गया है। अभी व्यापारियों के यहाँ जो 2-4-5 हजार रुपए का वहां पे दुकान का हाउस टैक्स बाकी है, दुकान का नगर निगम का किराया बाकी है, टैक्स बाकी है, ये दुकान को जबरन से व्यापारियों को बाहर करके दुकान को सील किए दे रहे हैं। हमारे पास अभी 17-18 व्यापारी आए थे दिवाली से 3 दिन पहले। उस बात को लेके मैं आज उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदया जी से अभी मेरी मुलाकात हुई है, मैंने उनको ज्ञापन दिया है कि इस तरीके से नगर निगम के जोनल अधिकारियों के द्वारा व्यापारियों को बाहर करके उनकी दुकान बंद किया जा रहा है, और कुछ व्यापारियों को आदेशित किया जा रहा है कि आप अपना सामान बाहर निकाल लीजिए, आपकी बिल्डिंग को ध्वस्तीकरण किया जाएगा। ये बड़ा खेद का विषय है। क्या इन्होंने व्यापारियों के वोट को लेके इसीलिए सरकार बनाया था कि हम व्यापारियों को नस्तनाबूद कर देंगे? जी, तो शासन की तरफ से पटाखा बैन कितना कामयाब रहा, पटाखा बैन की जिस तरह से हवा निकली हम सब ने देखा। चर्चा हमारी जारी रहेगी दर्शकों। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार और समझेंगे कि इस पटाखा बैन से किसको नुकसान हुआ और किसको फायदा हुआ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी और टेस्ट में बड़े मस्त है।
खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दर्शकों, ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सरकार का पटाखा बैन, किस तरह उसकी हवा निकली, कितना कामयाब रहा, ये चर्चा कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हम नाहिद जी आपके पास आऊंगी। पटाखा बैन जिस तरह से दीपावली से कुछ दिन पहले लगाया गया और दीपावली के बाद इसका जो हश्र देखने को मिला, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जनता के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर लिया गया, जिस एक्सपेरिमेंट में अब जनता खुद को ठगा सा महसूस कर रही है। उसने पटाखे भी या तो गुपचुप ढंग से खरीदे, ज्यादा रेट पे खरीदे, कालाबाजारी से खरीदे, जलाए भी डर डर के, और दूसरी तरफ जो वायु गुणवत्ता थी उसको तो और खराब होना ही था। तो जनता दोनों तरफ से ठगी गई, पैसे के मामले में भी और स्वास्थ्य के मामले में भी। भारत एक ऐसा देश है जो त्योहारों वाला देश है और हर त्योहार के साथ पटाखा जुड़ा हुआ है, तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जनता पटाखे की तरफ दौड़ती है और उसी से खुशी मनाई जाती है हर मौके पर, चाहे चुनाव जीतो और चाहे त्योहार मनाओ। पटाखा भारत के त्योहारों का एक हिस्सा है। तो ये तो पूरी गलती है सरकार की कि सरकार ने समय रहते प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर क्यों नहीं फॉलो किया। सरकार को क्या नहीं पता था? सरकार को जब बैठ के मीटिंग कर रहे हैं कि कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रही, सर्दी आ रही है, और ये हर साल का तो है, हर साल 10 बजे रात तक बैन लगाते थे, इस बार पटाखा ही बैन था। दिल्ली में यहाँ से पहले बैन हो चुका था, उसी से लेसन लेना चाहिए था कि चलो हम अपने यहाँ भी कर लेते हैं। जब व्यापारियों ने पटाखे खरीद करके स्टॉक कर लिया, उनका तो पैसा फंस गया ना, और उसके बाद जब आप बैन करते हैं तो बेचारे कहाँ जाएंगे? व्यापारियों ने भी भाई साहब थोड़ी बिक पाए होंगे औने पौने दाम पर, और उन्होंने भी चुपके चुपके बेचा, जनता ने भी चुपके चुपके खरीदा महंगे दाम पर। और हुआ क्या? नुकसान अल्टीमेटली जनता का हुआ। जनता को तो पॉल्यूशन झेलना ही पड़ेगा ना। और फिर सवाल यह है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो भी तो सड़कों पे निकलते हैं, वो भी तो खुले आसमान में चलते हैं, तो क्या उनको नहीं अपनी चिंता है? उनको ये भी तो सोचना चाहिए कि भाई ये एक ऐसी चीज है जिससे वो भी नहीं बच पाएंगे। आप सियासत में चाहे जितना दांव पेच लगा लो, लेकिन इस हवा से तो वो भी नहीं बच पाएंगे। घर में तो 24 घंटा कैद नहीं रहेंगे। तो ऐसी गंदी राजनीति क्यों करते हैं? या तो आपका मकसद सारे सियासतदान का है कि हम गद्दी पे बैठे रहें, बस हमारी सत्ता होनी चाहिए, जनता से एक बार वोट मिल जाए तो हमें कोई लेना देना नहीं है। भाई आपने सारे नुमाइंदे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? आपका कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन पे क्यों नहीं है? आप जीतना होता है तो भरसक पूरा प्रयास कर लेते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का। बिहार में आपने पूरा प्रयास कर लिया, तो जब जनता की स्वास्थ्य का सवाल है तब आप काहे चुप हो जाते हैं? तब आप क्यों नहीं एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल कर पाते? अगर आपको कोई जीता कैंडिडेट है, उसको हराना है, वो खेल तो आप खेल लेते हैं, लेकिन जनता के स्वास्थ्य के साथ क्यों नहीं फिर गंभीर खेल खेलते? बिल्कुल, ये जनता के स्वास्थ्य का भी बिल्कुल ये जनता के स्वास्थ्य का भी सवाल है, और ये जनता की आर्थिक स्थिति का भी हाल है, क्योंकि व्यापारी वर्ग भी उसी जनता के अंतर्गत आता है। राम बाबू जी, जिस तरह से वायु प्रदूषण अगली वैश्विक महामारी उसको कहा जा रहा है, कोई दो राय नहीं इस बात में कि वायु प्रदूषण को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जो चर्चाएं हैं वो शुरू हो चुकी हैं कि हम सब ने अपनी वायु को इतना ज़्यादा प्रदूषित कर दिया है कि हमारी अगली पीढ़ी क्या साफ हवा में सांस ले पाएगी, इस बात पर एक प्रश्न चिन्ह है।
ऐसे में कोरोना काल से भी हम लोग जूझ रहे हैं, जो कि सांस से संबंधित ही परेशानी है। तो ये पूरा एस्टिमेट अगर हम लगाते हैं तो दीपावली कोई नई नवेली अलग से तारीख में तो नहीं आ गई। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को पहले से ये निर्णय लेकर के रखना चाहिए था? पहले तो राजस्व को लेकर के जो राजस्व की फीस होती है लाइसेंस देने के लिए वो ले ली गई, लेकिन दूसरी तरफ व्यापारी वर्ग वो भी रोया और अब जनता ज्यादा पैसे देकर के वो भी रोई और सब ने मिलकर के उस खराब वायु में सांस ली और अब ले भी रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की जो दूरदृष्टि थी वो इसमें काफी कमतर साबित हुई। ऐश्वर्या जी, वायु प्रदूषण जो है ये अक्सर जो है अक्टूबर से लेके नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक रहता है ये, क्योंकि ऊपर से फॉग होता है, तो फॉग की वजह से हमारा एयर ऊपर नहीं निकल पाता है। और ये सच है कि सबसे ज्यादा राजस्व बड़े बड़े उद्योगपति देते हैं। आप चाहे बड़ी बड़ी मिलें देख लीजिए, चाहे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बड़ी बड़ी देख लीजिए, आप गुजरात, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की कहीं भी, कानपुर में, पनकी में, दादानगर में इंडस्ट्रियल एरिया वगैरह है, जितने भी डीएसआईडीसी में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं जो सरकार को मजबूत राजस्व देती हैं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था दुरुस्त होती है। अगर ये एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मिलों को बंद कराएंगे तो सरकार की राजस्व धराशायी हो जाएगी, सरकार देश नहीं चला पाएगी। और जो 380 एक्यूआई लेवल है, ये 380 कोई आज ही नहीं है, पिछले साल भी लगभग यही था, उसके पहले भी यही था, उसके पूर्व सरकार में भी यही था। वो लेवल एक्चुअल में जो ठंड का मौसम होता है, ठंड के मौसम में ये 380, 360 और 400 के पैरेलल में एक्यूआई लेवल रहता है। ये उद्योग बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो माल बन रहे हैं, जो संपूर्ण लोग उसको उपभोग कर रहे हैं, उस पर कमी आ जाएगी, हमारे बिजली में कमी आएगी, हमारे राजस्व में कमी आएगी। और जब हम उद्योग को बंद करेंगे तो जितने भी वर्कर हमारे हैं उसमें से छटनी होगा। डिमोनेटाइजेशन के बाद में वर्करों की छटनी हो गई, जहां 100 वर्कर काम करते थे 60 की छुट्टी कर दी गई, 40 से 100 लोगों का काम लिया जा रहा है। जीएसटी हुआ, जीएसटी में भी यही दिक्कत आ गई। कोई भी चीज अगर सरकार पहले से प्री प्लान करके उस पर एक कोर कमेटी बैठा के उस पर अगर एक्सपेरिमेंट कर ले तो व्यापारियों को राहत मिलेगी और व्यापारियों को किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सरकार आनन फानन में, जल्दबाजी में निर्णय लेती है, वो निर्णय सरकार का धराशायी हो जाता है, जमीन लेवल पे जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। सरकार ने पहले कहा कि 2,000 के 4,000 रुपए बदले जाएंगे, फिर कहा नहीं 8,000 बदले जाएंगे, फिर बताया 2,000 बदले जाएंगे। तो सरकार का एक फैसला तो कहीं रहता ही नहीं है। फिर सरकार ने कहा अकाउंट में 1.5 लाख जमा कर सकते हैं, जनधन में जमा कर सकते हैं, फिर नहीं कर सकते हैं। तो ये सब सरकार की एक्सपेरिमेंट रहा। जैसे जैसे लोगों से बैकफीड मिला, वैसे वैसे जो है फीडबैक के अनुसार जो है सरकार जो है एक्सपेरिमेंट करती गई, संशोधन करती गई। सरकार को कोर कमेटी के साथ बैठक करके ये एक्सपेरिमेंट पहले कर लेना चाहिए। जब सब कुछ प्रणाली दुरुस्त हो जाए, इसके बाद में जो है उसको लागू करना चाहिए। चाहे कोई भी कानून हो, चाहे कोई भी आदेश हो, सरकार को आनन फानन में जल्दी नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज बताऊं, अब मैं सरकार से ये मांग करता हूं कि आपने जो आदेश किया आतिशबाजी को लेके, व्यापारियों ने बंद कर रखा था, चोरी चुपके कहीं ना कहीं अपना थोड़ा बहुत जो बिका वो चला, क्योंकि सबसे बड़ा त्योहार था। बच्चे डांट से पटाखा छोड़ाएंगे चाहे जितना डांटिए। तो कुल मिला के अब जो व्यापारियों के पास स्टॉक बचा हुआ है, ये सरकार बतावे हमें। मैं व्यापारी नेता होने के नाते और व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करने के नाते में बिल्कुल बड़ा सवाल है कि सरकार मुझको बतावे कि ये जो अरबों रुपए का माल व्यापारियों के पास में स्टॉक है, इसको हम कहां लेके जाए, हमें कौन से काउंटर पे जमा कराना होगा जिससे हमको पूंजी हमारी मिल जाए और हमें 10% का मुनाफा मिल जाए। क्योंकि माल खरीदने से पहले सरकार ने उस पूंजी पे टैक्स लिया है, उस पे जीएसटी लिया है। अब व्यापारी उसको बेच नहीं पा रहा है, तो हमारा कोई नगर निगम के द्वारा ऐसा काउंटर खुलवाइए कि जहां पे हम अपने आतिशबाजी को बंद करें, जमा करावें और हमको उसको मुआवजा मिले और 10% का हमको जो है उसका प्रॉफिट मिले। अन्यथा बिल्कुल हमें आदेश दे दीजिए पटाखा बेचने का।
बिल्कुल, सरकार की तरफ से अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक ऐसे सख्त कदम उठाए जाए कि व्यापारी वर्ग को भी राहत मिले और जो जनता है वो भी अपने आप को ठगा सा महसूस ना करे। दर्शकों, फिलहाल हमारी इस चर्चा में इतना ही। नाहिद जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, राम बाबू जी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और दर्शकों, फिलहाल इस चर्चा से मुझे इजाज़त दीजिए और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आगरा की तस्वीरों के साथ, जहाँ पर धुंध इतना ज़्यादा है कि अब ताजमहल का दीदार करना मुश्किल है। हमारे वायु प्रदूषण की तस्वीर आगरा से। तो ताजमहल जो कि विश्व के 7 अजूबों में से एक है, अब ताजमहल का दीदार करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर धुंध इतनी ज़्यादा हो चुकी है। इस समय अगर बारिश होती है तो ही मौसम साफ हो पाता है, वरना जो वायु प्रदूषण के तत्व हैं वो इतने ज़्यादा पर्यावरण में फैले रहते हैं कि चारों तरफ सिर्फ कोहरा ही कोहरा, एक सफ़ेद चादर। और दर्शकों, फिलहाल इजाजत दीजिए। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।